नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस वाले YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पत्तियां का संबंध क्लोरोफिल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रक्त का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। और ये जो प्रश्न है SSC GD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पत्तियां का रंग हरा जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी प्रकार से दोस्तों रक्त का रंग लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका हीमोग्लोबिन भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से SBQN का संबंध UEVU के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है LRFH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका देखिए SBQN दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे जो है वो आपका UEVU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो एस से आपका यू है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है। बी से आपका ई है +3 है। आगे देखिएगा क्यू से आपका भी है, यहाँ पर जो है वो आपका +5 है और एन से आपका यू है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो +7 कर दिया गया, यानी कि पहले अक्षर में +2, दूसरे में +3, तीसरे में +5 और चौथे में +7 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका LRFH दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +2 करेंगे तो L 12वें नंबर पर होता है। 12 + 2 14 और 14वें पर N होता है। दूसरे वाले अक्षर में हम लोगों को +3 करना है। R आपका 18वें पर होता है। 18 + 3 21 और 21वें पर आपका U होता है। तीसरे वाले में +5 करना है। F आपका 6ठे पर होता है। 6 + 5 11 और 11वें नंबर पर ABCD के क्रम में आपका K होता है। चौथे में हमें +7 करना है। H जो है आपका 8वें पर होता है। 8 + 7 जो है वो आपका 15 हो जाएगा और 15वें नंबर पर ABCD के क्रम में आपका O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो NUKO दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा NUKO दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न SSC CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 से आपका 125 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 27 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 343 से हमारा
कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों 27 को, तो 27 आपका क्या होता है 3 के पावर 3 होता है और 125 आपका क्या होता है 5 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा 3 के पावर 3 है तो +2 करके 5 के पावर 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 343 को, तो 343 जो है ये आपका 7 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए +2 है तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। 7 + 2 जो है वो आपका 9 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपका 9 के पावर 3 हो जाएगा। 9 के पावर 3 जो है वो आपका 729 होता है। 729 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है एक कोड भाषा में मैंगो को 93,425 लिखा जाता है और ग्रेड को 28,631 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ग्रीन का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और SSC MTS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मैंगो से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, ग्रेड से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ग्रीन से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मैंगो को, तो मैंगो जो है वो आपका MANGO से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 93,425 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका ग्रेड है, ग्रेड जो है वो आपका GREAT से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो 28,631 दिया गया है। 28,631 है और आगे देखिए आपका ग्रीन है, ग्रीन जो है वो आपका GREEN से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो जो अक्षर से मैंगो और ग्रेट बना हुआ है वही अक्षर के मिलने से जो है वो आपका ग्रीन भी बनता है। यानी कि ग्रीन में पहले आपका जी है, यहाँ पर देखिए जी के सामने आपका 2 है, यानी कि जी का कोड जो है वो आपका 2 बनता है। आगे आपका आर है, आर के सामने यहाँ पर 8 है, यानी कि आर का कोड 8 बनता है। उसके बाद ई है, ई के सामने आपका 6, यानी कि ई का जो कोड है वो आपका 6 बनता है। उसके बाद एन है, एन के सामने देखिए यहाँ पर आपका 4 दिया गया है, यानी कि एन का कोड आपका 4 बनता है। कौन सा ऑप्शन में 28,664 दिया गया है, 28,664 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आपके जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 289 से आपका 17 है। दोस्तों 17 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 289 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 225 से आपका 15 है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 225 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 322 से आपका 18 है। दोस्तों 18 का जो स्क्वायर होता है
वो आपका 324 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 322 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा 484 से आपका 22 है, 22 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 484 होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। सभी में स्क्वायर दिया गया है, जबकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, यहाँ पर 322 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इस वाले श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 40 दिया गया है, 40 के आगे आपका 44 दिया हुआ है, 44 के आगे आपका 22 दिया गया है, 22 के आगे आपका 26 दिया हुआ है, 26 के आगे 13 है और 13 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 40 से आपका 44 है, 40 + 4 करने पर 44 होता है। आगे देखिएगा 44 से आपका 22 है। अगर दोस्तों हम लोग 44 गुना करते हैं 1/2 तो आपका 22 हो जाएगा। आगे देखिएगा 22 से आपका 26 है, +4 है, आगे 26 से आपका 13 है, 26 गुना 1/2 जो है वो आपका 13 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार +4 है तो एक बार गुना 1/2 है, यहाँ पर गुना 1/2 है, यानी कि अगला जो है वो आपका +4 हो जाएगा। 13 + 4 आपका 17 होता है। 17 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 17 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है SSC CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका ई दिया गया है। दोस्तों ई जो होता है ABCD के क्रम में आपका 5वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका जे है ये 10वें नंबर पर होता है। उसके बाद एन है ये आपका 14वें नंबर पर होता है। उसके बाद क्यू है ये आपका 17वें नंबर पर होता है। उसके बाद एस है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। उसके आगे अगर आप लोग देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 5 से आपका 10 है, +5 है, 10 से आपका 14 है, +4 है, 14 से आपका 17 है, +3 है, 17 से आपका 19 है, +2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +5 +4 +3 +2, यानी कि अगला अंतर +1 का बनेगा। 19 + 1 आपका 20 होता है और 20वें नंबर पर ABCD के क्रम में जो है वो आपका टी होता है। टी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है SSC GD एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर बनता है, 49 ये आपका 7 का स्क्वायर है और 144 ये आपका 12 का स्क्वायर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 25 ये आपका 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 7 + 5 करने पर जो है वो 12 बनता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है तो आपका 144 होता है। 144 जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 36 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर होता है, प्लस करेंगे 64 ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, 6 + 8 करने पर 14 होता है और 14 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 196 होता है। 196 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर होता है, प्लस करेंगे 225 ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 11 + 15 आपका 26 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर जो है वो आपका 676 होता है। 676 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो 676 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण का मान जो है वो 48 दिया गया है और ये समीकरण जो है वो आपका गलत दिया हुआ है। कौन से दो संख्या को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाए, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को देखिएगा तो 45/5 × 7 + 18 - 9 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 5 के जगह पे 9 को रख देते हैं और 9 के जगह पे 5 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो पहले आपका 45 है, 45 करेंगे भागा आपका 5 है, 5 के जगह पे 9 को रखना है तो भागा 9 करेंगे, गुना करेंगे हम लोग 7, प्लस करेंगे हम लोग 18, माइनस करेंगे 9 है तो 9 के जगह पे 5 को रखेंगे। इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 45/9 जो है ये आपका 5 हो जाएगा और 5 × 7 ये आपका 35 होता है, प्लस करेंगे 18 - 5 जो है ये आपका 13 हो जाएगा और 35 + 13 आपका 48 होता है। देखिए 48 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए जो है वो 5 और 9 को आपस में बदलना होगा। 5 और 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। खरगोश, पशु और शेर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खरगोश है, पशु है और शेर है। देखिए पशु के अंदर जो है वो आपके खरगोश और शेर दोनों आ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर खरगोश और शेर दोनों हो जाएंगे। लेकिन खरगोश आपका अलग पशु होता है और शेर अलग, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।